हेलो बच्चों। तो कैसा हालचाल आप सभी लोगों का। और आज आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल हिमांशु ठाकुर में। और आज मैं हिमांशु ठाकुर यानी कि आपका सर आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर। बहुत ही प्यार से बहुत ही आसानी से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। और केवल आपको यहाँ पे 20 मिनट टिके रहना है और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा रियल नंबर। बट रियल नंबर में क्या होता है ना, काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि रियल नंबर इसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत इजी टॉपिक है आपका। मात्र 20 मिनट में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, आप 20 मिनट यहाँ पे मेरे साथ बने रहो और आपका चैप्टर खत्म। तो सबसे पहले ये जानते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर का भूत आज उतारते हैं, क्या होता है रियल नंबर। बेटा वो सभी नंबर, अ रियल नंबर इज एन एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन और बाय एन इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है कि वो सभी नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएँ या फिर डेसिमल फॉर्म में लिख पाएँ, वो सभी नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। जैसे कि आपका माइनस का 7.5 हो गया, माइनस का 7.3 हो गया, 0 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, 8 हो गया। वो सभी नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अगर रियल नंबर क्या होते हैं बेटा, वो सभी नंबर, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, वो सभी नंबर जिन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाओ, वो सभी नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। तो बेटा जो आपके रियल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें अपन लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाएँ। पी क्यू दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए और क्यू हमारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो सभी नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं या फिर रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जिन नंबर को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाओ और क्यू आपका जीरो नहीं हो, तो उन नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। और जो ये रूल को फॉलो नहीं करता है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे जो आपका √2 है, पाई है, तो पाई पाई और जो √2 है वो आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए इनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर जो आपके पी अपॉन क्यू फॉर्म, जैसे आपका 1/2 है, तो 1 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर और 3 आपका जीरो नहीं है, तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर भी आपके कई टाइप के होते हैं, वो उनके बारे में आगे देखने वाले हैं। जैसे आपका रियल नंबर दो टाइप के, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर आपके दो टाइप के, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। रैशनल नंबर तो आपको मालूम चल ही है क्या होता है, जिन्हें अपन लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाएँ, वो आपके रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, अब फ्रैक्शन क्या होते हैं, सर फ्रैक्शन बताओ। फ्रैक्शन, अरे बेटा फ्रैक्शन तो आते हैं ना, बचपन में पढ़े हैं फ्रैक्शन। 2/3 क्या है आपका, फ्रैक्शन है। 5/4 क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, ये सब हमारे फ्रैक्शन होते हैं। या फिर जो आपके पॉइंट में होते हैं उनको आप डेसिमल बोलते हो ना, डेसिमल भी एक प्रकार के आपके फ्रैक्शन ही होते हैं। फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया तो आपके डेसिमल हो गए। ठीक, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आपके जो नंबर कंप्लीट हो, कंप्लीट नंबर जैसे कैसे हो, आपके 1 हो, 2 हो, -2 हो, -5 हो। ठीक, वो सभी नंबर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आपके सभी माइनस के नंबर, -2, -3, -4, 0, 1, 2, मतलब माइनस के इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं, सिंपल सी। अब इंटीजर्स भी आपके दो टाइप के, अरे सर जी क्या बता रहे हो, कितना बताओगे आप, हम तो थक गए सुन सुन के। इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, क्या है ये सब। तो बेटा इंटीजर आपके दो टाइप के, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को आप होल नंबर भी बोल देते हो। तो बेटा नेगेटिव इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें आप, जो आपके नेगेटिव के नंबर होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सभी आपके नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर क्या होते हैं, जैसे आपका 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी नंबर आपके होल नंबर होते हैं या फिर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जीरो को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी तक, अगर उसमें जीरो भी इंक्लूड हो रहा है तो आपका वो होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर क्या होते हैं, आपके जीरो से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सभी हमारे होल नंबर होते हैं। इसके बाद आता है आपका जीरो और नेचुरल नंबर। अगर होल नंबर में से जीरो हटा दें, ठीक है, अगर होल नंबर में से जीरो हटा दें तो आपका जीरो अलग हो गया और नेचुरल नंबर अलग हो गया। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो आपके काउंटिंग में यूज़ होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 8, 9, 10, 11 इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सब हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, बेटा नंबर का क्लासिफिकेशन आपके दो टाइप पे किया गया है। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग सर बताओ टर्मिनेटिंग क्या होता है? सुना सुना तो लग रहा है पर याद नहीं आ रहा टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं ना जो एक टाइम के बाद आपके पूरे तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे टर्मिनेटिंग। और जो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जाम्पल में सर जी ये देखो सर जी एग्जाम्पल 2/5, 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 0.4। तो ये क्या आया कि पॉइंट के एक डिजिट बाद आपका टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया, इसका फिक्स आंसर आ गया 0.4। ठीक, तो ये आपका कैसा है? टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जब आपका वो आपका डिवाइड ही ना हो, डिवाइड चलता जाए चलता जाए चलता जाए, कभी खत्म ही ना हो, तो वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो आपके रैशनल नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग आपके दो टाइप के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जो डिवाइड होने के बाद फिर अपने आप को रिपीट करने लगे, बार बार वो नंबर आपके रिपीट होने लगे, वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे आप लोग 10 है, 10 को 3 से डिवाइड करो, 10 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया? 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3.333। अब देख रहे हो ना आप कि ये पॉइंट के बाद जो आपका 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि आपका ना तो कभी खत्म हो रहा है और ये आपका बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। इसके बाद आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग क्या होगा कि जैसे आपका कोई नंबर ना तो कभी टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कभी रिपीट हो रहा है। जैसे आपका जैसे ये हो गया 3.1429764 ऐसे आपका नंबर चलता जा रहा है। ठीक, ऐसे आपका नंबर चलता जाए तो वो नंबर हमारा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब डिवाइड होने के बाद ना तो कभी खत्म हो और ना ही उसके नंबर्स आपके बार बार रिपीट करें, तो वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इतना आगे सब्जी, चलो आगे बढ़ो। देखो नंबर एंड इट्स टाइप, आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपको आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक, होल नंबर आपके जिसमें आपका जीरो भी आ जाए वो आपके होल नंबर हो जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में आपके आते हैं जो आपके नेगेटिव के नंबर होते हैं, पॉजिटिव के नंबर होते हैं, और जीरो भी आ जाए जिसमें, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं कि वो नंबर जिन्हें अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाएँ। पी क्यू दोनों इंटीजर हो सकते हैं बट क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अपॉन वाला है जो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, वो नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर आपके रूट के सभी नंबर, बट याद रखना जो आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो नहीं होते हैं, परफेक्ट क्यूब रूट होते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे आपका √4 है तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √4 की वैल्यू आपकी 2 होती है और 2 हमारा रैशनल नंबर होता है। तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर, परफेक्ट क्यूब को छोड़कर जितने भी आपके रूट वाले नंबर होते हैं वो सभी नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इतना आगे सर जी, चलो आगे बताओ सर जी, जल्दी जल्दी बताओ, एग्जाम आ गए, बोर्ड आ गए हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बेटा ये थ्योरम जो है इसके बारे में पता करना है। ये क्या थ्योरम क्या कहती है हमारे? The fundamental theorem of arithmetic says that every integer greater than 1 can be factored uniquely into the product of prime। ये कहा है कि 1 को छोड़कर जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, 1 को छोड़कर जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल सी बात इतनी है कि जो भी आपके कंपोजिट नंबर होते हैं उनको प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। बेटा कैसे लिखोगे आप? कैसे लिखोगे जल्दी बताओ कैसे लिखोगे? जैसे आपका कंपोजिट नंबर हमने ले लिया 12 आपका कंपोजिट नंबर है, हाँ बिल्कुल है। तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। 2 भी आपका प्राइम, 2 भी प्राइम, 3 आपका प्राइम। तो आपने कंपोजिट नंबर को लिख दिया 2 की पावर 2 × 3, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ये आपकी थ्योरम इतनी सी बात कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे आप लोग प्राइम नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हो, सिंपल सा। चलो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के आपके दूसरा केस आता है, इसमें एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होता है सर जी, आप बताओगे एचसीएफ क्या होता है? हमें तो आता नहीं है, भूल गए, 1 साल पहले पढ़ा था, सब खा गए। अब सर आप ही बता दो एचसीएफ क्या होते हैं? बचपन में पढ़ा था एचसीएफ क्या होते हैं, बचपन में बहुत निकाला एचसीएफ, आज आप फिर से निकालना सिखा दो एचसीएफ क्या होते हैं।
तो बेटा एचसीएफ की डेफिनेशन तो आपको पढ़ लेना, खुद पढ़ लेना, इतने समझदार तो, इतनी अंग्रेजी तो आती है ना। एचसीएफ आप सीधे बोलो कि बेटा वो छोटा से छोटा नंबर, एचसीएफ इज अ गिवन नंबर इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर अमंग ऑल द फैक्टर, इट इज आल्सो नोन एज GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब क्या है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो किन्हीं दो नंबरों को डिवाइड कर रहा हो वो हमारा एचसीएफ होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले लें 24 और 36, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो बेटा इसका एचसीएफ जो होगा, इसका एचसीएफ जो होगा वो होगा आपका 12। नहीं, 12 से बड़ा वो कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। अब सर जी आपने निकाला कैसे एचसीएफ? तो बेटा क्या करना, 24 के फैक्टर बनाओ, सिंपल सा बना लिए। लो तो जी लो देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 36 के बना दो सर जी, 36 के लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, जो दोनों में कॉमन आता है सिंपल देखो, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, ये 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और ये 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। तो जितना कॉमन आए दोनों में वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब कि 12। एचसीएफ निकालने का ये तरीका हो गया। अब तो निकाल लोगे ना एचसीएफ, कोई भी नंबर आ जाए आपको एचसीएफ ऐसे निकाल लेना, खत्म एचसीएफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम सर जी एलसीएम भी सिखा दो, जब एचसीएफ सिखा ही दिया है तो। एलसीएम भी नहीं आता निकालना हमें तो, हम तो नालायक हैं, आखिरी टाइम में पढ़ रहे हैं, कल एग्ज़ाम है बोर्ड का, अब क्या करें, एक दिन रह गया, 2 दिन रह गए हैं, तो चलो सर तो बैठे हैं आपको बताने के लिए। सुनो 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 जल्दी सुनो, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम में क्या करते हैं, जैसे वही एग्जाम पे ले लें हम लोग 24 और 36, 24 और 36 का एलसीएम भी निकाल लो बेटा, फिर से करो 24 के फैक्टर। 24 के फैक्टर क्या होंगे आपके, फिर से बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सबसे पहले आप क्या हो कि जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन निकाल लो। निकाल लिया कॉमन, निकाल लिया कॉमन। ठीक, कॉमन वाले को बाहर निकाल लो। 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो दोनों में क्या क्या बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3, इनको भी लिख लो। 2 इंटू 3, इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 72। तो एचसीएफ आ गया 72। अगर ऐसे नहीं करना तो एक और तरीका है, देखो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो क्या होता है, जो आपकी हाईएस्ट पावर होती है उसको लिखते हैं। तो इन दोनों वाले केस में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो यहाँ लिख दिया 2 की पावर 3। और यहाँ पे इन दोनों में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो 3 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 8 9 से 72। तो 72 हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, चलो एलसीएम भी सीख गए सर जी। फिर आता है आपका रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है सर जी, जल्दी बता दो, हमें तो नींद आ रही है, कल एग्जाम है, अभी बहुत सारे चैप्टर पढ़ने बाकी हैं। तो एलसीएम एचसीएफ में क्या रिलेशन है, एलसीएम ऑफ एमएन, आपके कोई दो नंबर है उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ एमएन इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। अगर हमने जो पीछे अपना क्वेश्चन सॉल्व किया था अगर उसको ही लेके चलें तो एलसीएम आया था हमारा कितना आया था 12, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 72। और यहाँ पे आपका नंबर क्या थे 24 इंटू 36, 24 इंटू 36 आपके दो नंबर थे। तो इनको जब आप प्रोडक्ट करवाओगे तो क्या आएगा 864 बराबर 864, लो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो आपका उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। सिंपल इतनी बात याद रखना है, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है आपकी थ्योरम ये एक होती है कि P इज अ प्राइम नंबर एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर, P डिवाइड A स्क्वायर देन P डिवाइड A। मतलब ऐसा है कि अगर P आपका कोई प्राइम नंबर है और A आपका कोई भी इंटीजर है, ठीक, कोई भी इन जनरल आपका इंटीजर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, आपका जो प्राइम नंबर है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बेटा A को भी डिवाइड करेगा। समझो कैसे,
पी ए को डिवाइड कर रहा है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे लिख सकते हो कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो पी डिवाइड ए, इसका मतलब ये कि अगर पी ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का यूज़ करके हमें आगे जो अपने क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखा ही नहीं है। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, अच्छा सा बेहतरीन लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखो बेटा। ऐसा आएगा ना कि प्रूव दैट √2 is an irrational number, ठीक है। √2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना आएगा, तो इसको आप प्रूफ कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर जब भी कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि आपको जो नंबर दिया गया है उसको रैशनल नंबर मान लेना है। तुम लेट यहाँ पे कर लेना, आप लोग देना लेट √2 is an रैशनल नंबर, ठीक है। √2 को आपको रैशनल नंबर मान लेना है। तो अब जब आप उसको √2 को रैशनल नंबर मान लोगे ना, तो फिर आपको क्या करना है कि √2 को आप लोग लिख सकते हो, जब रैशनल नंबर है तो √2 को लिख सकते हो अपन लोग P/Q भी लिख सकते हो, P/Q लिख सकते हो। तो जहाँ पे आपके P एंड Q होंगे वो आपके दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, और P और Q आपके आर को प्राइम होंगे। को प्राइम क्या होता है सर जी? को प्राइम वो होते हैं ना जिनके आपके कोई फैक्टर ना हो, जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो होते हैं हमारे को प्राइम। तो पी क्यू आपके इंटीजर होंगे, क्यू आपका 0 नहीं होगा, और पी क्यू आपके को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। इस साइड स्क्वायर कर दो, इस साइड स्क्वायर कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक। क्यू यहाँ पे आ जाएगा तो 2q² बराबर पी स्क्वायर, ठीक। अब देखो जो 2 डिवाइड पी स्क्वायर है, 2 डिवाइड पी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड पी आल्सो, ठीक है। 2 आपका पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो 2 आपका पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा चलो डिवाइड करेगा, तो हमने मान लिया कि आपका जो p डिवाइड 2 डिवाइड करेगा p को वो m टाइम्स डिवाइड करेगा, तो p बराबर 2m मान लिया, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग वहाँ पे लग देंगे 2q² इक्वल टू पी स्क्वायर लग दिया 4m स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया आपका q² बराबर 2m स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा कि 2 होगा वो q² को भी डिवाइड कर रहा होगा, 2 डिवाइड्स q², तो 2 डिवाइड q आल्सो। अब बेटा ये बताओ कि 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और 2q को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है ना। और हमने माना था कि जो आपका p और q है दोनों को प्राइम है, को प्राइम है तो कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं, बट हमारे तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन से डैट की जो आपका √2 है वो पी क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है, इस वजह से आपका √2 है जो है वो आपका इर्रेशनल नंबर है। हमने जो माना था वो हमने गलत माना था, इस वजह से आपका जो √2 आया है वो आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई जो आपको डालता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ पाएँ, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।